हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म क्विक मैथ्स विद पूजा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म क्विक मैथ्स विद पूजा पर। जो आज का हम जो टॉपिक करेंगे, लास्ट सीरीज में हमने जो टॉपिक किया वो किससे रिलेटेड था? हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम से रिलेटेड था, जिसमें हमने रियल नंबर के बारे में डिटेल से स्टडी किया और प्राइम नंबर्स के बारे में हमने देखा और उसके साथ हमने किसके बारे में देखा, यहाँ पे कंपोजिट नंबर के बारे में। इन सभी के बारे में चेक करने के बाद हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारे पास क्या है, एचसीएफ एंड एलसीएम। हम किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से एचसीएफ और एचसीएम को हम एलसीएम को हम क्या कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? तो प्राइम फैक्टराइजेशन का आपने लास्ट प्रीवियस वीडियो में भी चेक किया होगा कि किस तरीके से कर सकते हैं। अब बात आती है एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है आपके पास? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या है आपके पास? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम क्या है आपके पास? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब जब भी आप एचसीएफ का निकालेंगे या एचसीएफ निकालना होगा आपको या एलसीएम निकालना होगा, तो ये हम 2 नंबर्स का भी निकाल सकते हैं, 3 नंबर्स का भी निकाल सकते हैं, 4 नंबर्स का भी निकाल सकते हैं। डिपेंड है कि क्वेश्चन में हमारे पास किस तरीके से दिया गया है। बेसिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो एचसीएफ और एलसीएम निकालना। हम 2 नंबर्स के साथ क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे। एचसीएफ और एलसीएम यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल एक दिया हुआ है 36 और 48 के लिए। इसी को ही सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं। हम सबसे पहले 36 और 48 को क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 36 को मैं किस तरीके से कर सकती हूँ, 2 9 3 3 3 1 इस तरीके से कर सकते हो। और 48 को भी आप यहाँ पे इसी तरीके से कर सकते हो। 48 को आप किस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पे 2 2 4 4 8 1 2 2 6 2 3 3 1 आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, आपने इसे फैक्टराइज कर लिया। अब 36 के कौन कौन से फैक्टर्स आए हैं हमारे पास? 36 के आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 2 की पावर यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 2। मल्टीप्लीकेशन में क्या है हमारे पास, 3 की पावर 2। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हम 48 को किस तरीके से फैक्टराइज करके हम यहाँ पे एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 की पावर कितनी आएगी हमारे पास, 4, और 3 की पावर कितनी आएगी, 1। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें निकालना है इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ किसका निकालना है हमें, 36 का, और किसका है हमारे पास, 48। एचसीएफ में हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास गिवन नंबर है उसमें हमें पावर का क्या करना है, लिस्ट देखनी है कि हमारे पास, यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप, 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 4 है, यहाँ पे 3 की पावर कितनी है, 1 है। तो 2 की पावर कम किस में है हमारे पास, यहाँ पे 36 में है। तो 2 की पावर क्या आएगी हमारे पास, 2। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, 2 की पावर 2। मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे साथ में मल्टीप्लाई। 3 की लीस्ट पावर किस में है हमारे पास, इसमें है, तो 3 की पावर हम क्या लेंगे, 1। क्लियर है? यहाँ पे 2 2 हमारे पास कितना आएगा, 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा हमारे पास, 12। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारे पास क्या निकाल दिया हमने, एचसीएफ। उसके बाद हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम किसका निकालना है, 36 और 48 का ही हमें क्या निकालना है, एलसीएम। अब एचसीएफ में आपने क्या किया था कि यहाँ पे जो भी हमारे पास बेस थे, बेस की हमने यहाँ पे क्या की थी, स्मॉलेस्ट पावर ली थी। बेस की हमने क्या लिया, यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर लिया है। अब जो बेस है हमारे पास, बेस क्या है, 2 है और 3 है। अब बेस के हम क्या लेंगे, हाईएस्ट पावर लेंगे। बेस की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 4। क्लियर है? 3 की पावर मैक्सिमम यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितनी है, 1, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, तो हम 2 लेंगे। क्लियर है? अब 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2 को आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने में थोड़ी दिक्कत हो तो आपने यहाँ पे एचसीएफ में निकाला था 2 की पावर 2
इनटू में 3, यहाँ पे हमारे पास कितना आया था 12, 2 की पावर 2 इनटू में 3, ये भी कितना आएगा 12। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा 2 की पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या होंगी ऐड होंगी। 3 की पावर यहाँ पे कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 144। तो ये हमारे पास एलसीएम कितना आएगा 144। क्लियर है यहाँ तक। तो एचसीएफ और एलसीएम आप किस तरीके से निकाल सकते हो, कितने इजीली आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, यही है हमारे पास। इसके साथ ही हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम का क्या होता है रिलेशन भी होता है नंबर्स के साथ, इसको हम नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे। पर अभी एचसीएफ अगर आपके पास 2 नंबर्स का दे रखा हो, एचसीएफ अगर आपके पास 2 नंबर का निकालना हो और एलसीएम भी अगर आपको 2 नंबर का निकालना हो, तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको अगर समझना है, एचसीएफ दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ, प्रोडक्ट किसकी है हमारे पास, प्रोडक्ट किसकी है हमारे पास, यहाँ पे जितने भी हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं, जितने भी फैक्टर्स आए हैं उसके हमें क्या लेनी है स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। हर एक नंबर में कोई भी जितने भी हमारे पास फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पे लेना है 15 का और 45, आपको इन दोनों का क्या निकालना है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले 15 को हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं 3 इंटू 5, क्लियर बात है। उसके बाद 45 को भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 45 को अगर आपको ना पता चले तो आप इसे क्या कर सकते हैं फैक्टराइज करके भी चेक कर सकते हैं। क्लियर है। तो हम यहाँ पे 45 में हमारे पास 3 की पावर कितनी आई है, यहाँ पे हमारे पास 2 आई है, मल्टीप्लाई में क्या आया हमारे पास 5। क्लियर है। अब अगर आपको यहाँ पे एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ किसका है 15 का है और 45 का है। एचसीएफ में हमें क्या लेना है, जो भी हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आए हैं, कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे 3 है और 5 है, 3 और 5 को सबसे पहले आपको मल्टीप्लीकेशन में लिखना है। अब बात आती है कि यहाँ पे इसकी पावर क्या लेनी है, हमें इसकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है या हमें इसकी हाईएस्ट पावर लेनी है। तो यहाँ पे आप चेक करोगे कि 3 की जो स्मॉलेस्ट पावर है एचसीएफ में क्या दे रखा है कि स्मॉलेस्ट पावर क्या लेना है, हमें स्मॉलेस्ट पावर लेनी है प्राइम फैक्टर्स की। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर है, इसकी स्मॉलेस्ट पावर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो इसका मतलब 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ये दोनों में क्या आएगी हमारे पास स्मॉलेस्ट पावर आएगी यहाँ पे हमारे पास। तो यहाँ पे इसका कितना आ जाएगा 15। क्लियर है। अब साथ में इसके हम एलसीएम की बात करते हैं, 15 और 45 एलसीएम की बात करते हैं। तो एलसीएम में हम क्या लेंगे यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर, एलसीएम में क्या लेनी है हमें हाईएस्ट पावर, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 है, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अब यहाँ पे एलसीएम में आपको क्या ले सकते हैं, यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर क्या लेनी है आपको, यहाँ पे हाईएस्ट पावर लेनी है। क्लियर है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ से आपके पास कितनी आ जाएगी 45। क्लियर है। तो एलसीएम आपका आ चुका है ये और एचसीएफ आ चुका है आपके पास 15। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब आपको यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ में आप एक चीज और चेक कर सकते हो, यहाँ पे देखो एलसीएम में आपने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे एलसीएम में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है हमारे पास, एलसीएम में हमने क्या लिया यहाँ पे इसकी लोएस्ट पावर ली है, लीस्ट पावर ली है 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, तो कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे ये 12 आ गया है। एलसीएम में हमारे पास 2 की पावर 4 और 3 की पावर यहाँ पे आपके पास हाईएस्ट 2 थी, तो यहाँ पे कितना आ गया 144। ये इसका क्या आ चुका है यहाँ पे हमारे पास एलसीएम। इससे नेक्स्ट जो आपने एग्जांपल लिया 15 और 45 का, इसमें हमारे पास हमारे जो एचसीएफ आया वो कितना आया 15 और एलसीएम आया तो वो कितना आया 45। अब बात यहाँ पे आने के बाद अब इसको बिल्कुल इजी और सिंपल वे में आप किस तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं एचसीएफ और एलसीएम को। एलसीएम एचसीएफ में क्या आ रहा है हमारे पास, जब आपने इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
और फैक्टर हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में किया था कि जो फैक्टर होते हैं वो उसी नंबर को क्या करते हैं, एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। फैक्टर क्या करते हैं, उसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। वो छोटे से छोटा नंबर जो हर एक नंबर को, जो अपने ही नंबर को क्या करे, डिवाइड करे, वो क्या होगा हमारे पास, HCF। सॉरी, जो बड़े से बड़ा नंबर होगा हमारे पास, कोई भी जो दो नंबर आएंगे, मान लेते हैं हमारे पास कोई भी दो नंबर है A और B, A और B हमारे पास कोई भी दो नंबर है, इन दोनों का जो भी हमारे पास HCF आएगा, मान लेते हैं इसका जो HCF आया है वो क्या है, हमारे पास C आया है। जो C होगा ये कैसा होगा हमारे पास, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर है ये C, जो A को भी डिवाइड करेगा और ये B को भी डिवाइड करेगा। क्लियर बात है, क्योंकि ये क्या आ रहा है, इसका एक फैक्टर की फॉर्म में आ रहा है, तो C क्या कर रहा है, यहाँ पे A को भी डिवाइड करेगा और C B को भी डिवाइड करेगा। इससे जो प्रीवियस एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पे, जैसे HCF 15 और 45 का क्या आया है यहाँ पे 15, जो अब 15 अब ये किसकी वैल्यू होगी, C की। A और B कौन से नंबर है हमारे पास, HCF, जिनका हम फाइंड आउट कर रहे हैं। क्लियर बात है, तो C जो है ये किसका काम कर रहा है, यहाँ पे फैक्टर का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्लियर है, C यहाँ पे फैक्टर का काम कर रहा है, तो जो C की वैल्यू है वो क्या आई है यहाँ पे हमारे पास 15। 15 क्या करेगा, 15 को डिवाइड कर रहा है, एग्जैक्टली बिल्कुल कर रहा है। 15 45 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है ये हमारे पास। तो इसका मतलब जो HCF और LCM है ये हमारे पास, C क्या होगा, C हमारे पास वो बड़े से बड़ा नंबर होगा जो इन दोनों को क्या करेगा, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। आप इसे अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि C क्या है हमारे पास, वो बड़े से बड़ा नंबर जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करे। क्लियर है, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, वो बड़े से बड़ा नंबर जो गिवन नंबर को क्या करता है, एग्जैक्टली डिवाइड करता है, वो क्या होता है हमारे पास, HCF होता है। क्लियर है, अब बात करते हैं LCM की। हमारे पास कोई भी दो नंबर है A B, उसका LCM क्या आ जाता है, मान लेते हैं D। क्लियर है, तो LCM में हमारे पास क्या आएगा, वो छोटे से छोटा नंबर जो क्या आए हमारे पास इसके। अब देखिए यहाँ पे जो पीछे आपने एग्जाम्पल लिया था उसी से ही हम क्या करते हैं, इसे कंपेयर करते हैं। फैक्टर के फॉर्म में आया था, अब 15 और 45 का हमने क्या निकाला है यहाँ पे, LCM निकाला है। LCM कितना आया है इसका, 45, और इसको हम क्या मान लेते हैं, D, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये क्या है हमारे पास, मल्टीपल है, और मल्टीपल क्या करता है, मल्टीपल जो होता है वो जो भी हमारे पास गिवन नंबर हो उससे क्या होता है, एग्जैक्टली डिवाइड होता है। HCF में हमारे पास जो फैक्टर होता है वो एग्जैक्टली डिवाइड करता है गिवन नंबर्स को, और LCM में जो हमारे पास मल्टीपल आया है, मतलब जो हमारे पास LCM की वैल्यू आई है वो क्या करेगा हमारे पास, इन दोनों नंबर से वो क्या होगा, एग्जैक्टली हमारे पास डिवाइड होगा। क्लियर है, ये डिवाइड करता है और ये डिवाइड होता है, इस बात का छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है, पर इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि जो फैक्टर होगा यहाँ पे जो HCF के केस में आएगा 15 इन दोनों को डिवाइड करेगा और 45 इन दोनों से डिवाइड होगा। क्लियर है, तो इसका मतलब जो यहाँ पे LCM है, जो D की वैल्यू है, D क्या है यहाँ पे हमारे पास, D क्या हमारे पास क्या आएगा, वो नंबर है हमारे पास, वो नंबर जो A B। क्लियर है, वो नंबर जो A और B दोनों से क्या हो, डिवाइड हो, वो नंबर जो A और B दोनों से
अब यहाँ तक आपका क्लियर होता है HCF और LCM का। इसके साथ ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहाँ पे HCF और LCM आप ले सकते हो। यहाँ पे आपको 6 का निकालना है और हम दूसरा नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे हमें किसका निकालना है, 30 का निकालना है। क्लियर है। तो 6 को फैक्टर्स की फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो 2 × 3 लिख सकते हैं हम। क्लियर है। और 30 को लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 2 × 3 × 5। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमने इसे क्या किया, फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लिया। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो आप फैक्टराइजेशन का भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF किसका, 6 और 30 का। HCF में हमने क्या बताया था कि वो बड़े से बड़ा नंबर जो गिवन नंबर को क्या कर दे, एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, वही हमारे पास आएगा HCF। या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं कि जो भी हमारे पास फैक्टर्स है उनकी कैसे आनी चाहिए, लीस्ट पावर आनी चाहिए। फैक्टर्स क्या है, 2 × 3 × 5। क्लियर है। लीस्ट पावर यहाँ पे 5 की पावर 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तीनों की पावर 1 है। यहाँ पे 5 है नहीं तो हम 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है। क्लियर है। 2 की पावर यहाँ पे स्मॉलेस्ट कितनी है, 1 है। 3 की पावर कितनी है, 1 है। और 5 की पावर हमारे पास क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे कितनी है, 0 है। 5 की पावर यहाँ पे हमारे पास कितनी आएगी, 0। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, 2 × 3, 5 की पावर 0। किसी की भी पावर 0 हो, अगर हम लिखते हैं a⁻⁴ तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आती है, 1 आती है। क्लियर बात है यहाँ तक। तो इसका मतलब ये कितना, ये क्या आ चुका है, 6, और ये क्या है, इसका HCF है। अब बात करते हैं हम LCM की। LCM हमारे पास 6 और किसका लेना है, 30 का। LCM में हम क्या करेंगे, इसकी हाईएस्ट पावर लेंगे। बेस तो हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं वो तो यही है, 2, 3 और 5। HCF में हम क्या ले रहे थे, स्मॉलेस्ट पावर ले रहे थे। और LCM में हमें क्या करना है, मैक्सिमम पावर लेनी है। मैक्सिमम 1 ही है यहाँ पे, 3 की पावर भी 1 और 5 की पावर भी क्या आ जाएगा, 1। और तो हमारे पास यहाँ पे LCM कितना आ जाएगा, 6 5 से कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 30। तो ये क्या आ चुका है, इसका LCM आ चुका है। अब आप चेक कर सकते हो, यहाँ से 6 है, 6 क्या इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, 6 इसको भी एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है और 30 को भी एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास वो बड़े से बड़ा नंबर है। ये हमारे पास क्या है, वो बड़े से बड़ा नंबर जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करे। इससे बड़ा नंबर हमारे पास आएगा नहीं इन दोनों का HCF। अगर हम बात करते हैं 6 और 30 का HCF, बड़े से बड़ा नंबर हमारे पास 6 ही हो सकता है, इससे बड़ा नहीं एग्जिस्ट करेगा। क्लियर बात है। तो इसका मतलब 6 क्या है, हमारे पास 6 और 30 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। 6 यहाँ पे क्या है, इसका HCF है। अब बात करते हैं हम LCM की। LCM में हमारे पास 6 क्या 30 को हमारे पास डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्या 30 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो इसका मतलब 30 हमारे पास क्या आएगा, वो छोटे से छोटा नंबर होगा जो A और B दोनों से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ये कौन सा होता है हमारे पास, वो छोटे से छोटा नंबर जो A और B दोनों से क्या हो रहा है, ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है। क्लियर बात है। अब इसी के बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, रिलेशनशिप बिटवीन HCF and LCM and given numbers। इनके बीच में हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। रिलेशनशिप में हमारे पास क्या होता है, किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट, हम मान लेते हैं हमारे पास दो नंबर क्या आते हैं, A और B। हमने मान लिया कोई भी दो नंबर क्या है, A और B। किसी भी दो नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, हमारे पास LCM इंटू HCF। क्लियर बात है। ये हमारे पास क्या होता है, रिलेशन है किसके बीच में, किन्हीं भी दो नंबर्स और उनके LCM और HCF के बीच में, कि हमारे पास कोई भी दो नंबर है, उन दोनों का HCF और LCM का प्रोडक्ट हमारे पास कैसा आएगा, इक्वल आएगा। आपने पीछे एग्जांपल लिया 6 और 30। कोई भी दो नंबर है हमारे पास 6 और 30, 6 और 30, 6 इंटू 30। तो यहाँ पे हमारे पास
अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हो तो a इंटू बी जो हम अभी निकाल रहे हैं तो वो कितना आएगा हमारे पास 180। और इनका एलसीएम और एचसीएफ राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम 6 और 30 का कितना आया था, 30 आया था। और एचसीएफ कितना आया था, 6 और 30 का 6 आया था। क्लियर बात है यहाँ तक। तो ये किसके इक्वल होती है हमारे पास, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने सोल्व की है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम राइट हैंड साइड सोल्व कर रहे हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना आया है 30, एचसीएफ यहाँ पे आपके पास कितना आया है 6। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 180। तो यहाँ से आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास वैल्यू आई है वो भी कितनी है 180, और राइट हैंड साइड में जब आपने सॉल्व किया तो भी वैल्यू कितनी आई है 180। इसका मतलब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू में हमारे पास क्या आएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसका मतलब यहाँ से हमारे पास रिलेशन क्या होता है, सेटिस्फाई होता है कि किन्हीं भी दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल आएगा, हमारे पास आपके मल्टीप्लीकेशन के आएगा, हमारे पास एलसीएम इंटू में एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। तो यहाँ से आप क्लियरली क्या बोल सकते हो कि 6 और 30 का जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आया, एलसीएम ऑफ 6 एंड 30 इक्वल्स एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 30। क्लियर। तो यहाँ तक का आपका टॉपिक क्लियर होगा और इससे नेक्स्ट सेशन में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस रखेंगे। और इसके साथ ही ये वीडियो यहीं तक की है। थैंक यू सो मच।